अच्छा, अब हमारे सामने आज जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा, सही है? और ग्रुप डेटा के अंदर क्या चीज़ें हैं देखिएगा ज़रा। ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है उसको पहले समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, सही है? पहले आप लोगों ने फ़ॉर्मूले को समझना है। फ़ॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा-सा भी मसले होंगे आप। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है आपके सामने। अच्छा जी, फ़ॉर्मूले तो डिस्कस हो गए। अभी हम बात करते हैं पहले फ़ॉर्मूले के ऊपर थोड़ी-सी, फिर हम फर्दर मूव करते हैं कहीं पे। चलिए आ जाते हैं फ़ॉर्मूले पे। आपके सामने फ़ॉर्मूले नज़र आ रहे हैं ना? अब देखिएगा फ़ॉर्मूलों को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना है। आप देखें अरिथमेटिक मीन जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, अरिथमेटिक मीन पहले फ़ॉर्मूले पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पहला फ़ॉर्मूला हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का है, वो कह रहा है कि जब तक 2 समेशन नहीं होंगे ना, क्या करते हो तुम लोग? ये क्या बन जाता है ये? अच्छा जी, पहले हमारे पास ये है कि अरिथमेटिक मीन कह रहा है, जब तक 2 समेशन नहीं होंगे, तब तक हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सही है? जब तक 2 समेशन नहीं होंगे, तब तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब सवाल ये होता है 2 समेशन कौन से हैं? एक f का है, दूसरा fx का है। अब f जो है ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सवाल में पहले से गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन मिलती है। ये क्या होती है? ये आपको गिवन मिलती है। ये आपको क्या मिलती है? गिवन। दूसरी चीज़ ये कि आपको फाइंड क्या करना होता है? आपको यहाँ पे देखें ये f और x आपस में क्या हो रहे हैं? हमें यहाँ पे समेशन fx चाहिए, जिसमें अगर आप नोट डाउन करें, ये जो fx है ना, f और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें fx का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए सवाल में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी है, x सवाल में नहीं होता। यानी कि आपके पास जो x है सवाल में गिवन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये x हमें फाइंड करना होता है। और x क्या कहलाता है? x इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। x क्या कहलाता है? मिड पॉइंट कहलाता है। ये समझिएगा ज़रा, सही है बेटा? x क्या कहलाता है? मिड पॉइंट कहलाता है हमारे पास। अब x को किस तरह से फाइंड करेंगे? एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा ज़रा, एक हमारी कॉल आ रही है, कॉल। अच्छा जी, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं अब ज़रा दोबारा से। हम बात कर रहे थे फ़ॉर्मूलों पे ना, फ़ॉर्मूलों पे हम बात कर रहे थे और फ़ॉर्मूलों पे हम थे, फ़ॉर्मूले कहाँ चले गए? 1 मिनट। आपके सामने फ़ॉर्मूलों की स्क्रीन शेयर हुई नज़र आ रही है ना बेटा? अच्छा बेटा, अच्छा कर देते हैं, F11 पे प्रेस कर देते हैं और इसके अलावा स्क्रीन कितनी बिग करनी है? मैं ये लो उँगली से कर दूँगा, ये लो। कहाँ लेके जानी है तुम्हें स्क्रीन? कितनी बड़ी चाहिए मुझे बताओ तुम? आज तुम बता दो, सही है? स्क्रीन की टेंशन नहीं लो, स्क्रीन जितनी छोटी बोलोगे उतनी छोटी हो जाएगी, जितनी बड़ी बोलोगे उतनी बड़ी हो जाएगी। और बोलो,
कितनी बड़ी चाहिए? स्क्रीन की टेंशन नहीं लो तुम, मैं अभी उन टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ जो कि मैं समझा रहा हूँ। सही है, पूरी स्क्रीन तो मैंने दिखानी भी नहीं है, मैं सिर्फ वो चीजें समझा, पहले जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो चीजें पे फोकस करवाना है आपको। सही है, तो इसलिए उन चीजों को देखें जो कि मैं बता रहा हूँ। पहले हमारे पास क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। सही है, देखिएगा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि सवाल में एफ तो हमें गिवन होता है, एफ तो हमें सवाल में गिवन मिल जाता है। मसला किसके लिए आता है? मसला आता है एक्स के लिए, क्योंकि सवाल में एक्स जो है ना ये नहीं होता। एक्स क्या कहलाता है? जिनको नहीं पता वो सुन लें, अपने पास नोट डाउन भी कर लें। एक्स इज कॉल्ड मिड पॉइंट। एक्स क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। और एक्स को सवाल में अगर गिवन नहीं होगा तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स को फाइंड करने का तरीका है, एक्स को फाइंड करने का तरीका है लोअर लिमिट, अपने पास नोट कर लें बेटा ये, प्लस अपर लिमिट। ये रीड कर रहा हूं मैं, अगर राइटिंग समझ में आ रही हो तो लिख लीजिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत सारे कि लोअर और अपर लिमिट क्या है। सुने बेटा, क्लास इंटरवल होते हैं ना 1 to 5, तो जो 1 होता है ना हमारे पास, ये 1 ये लोअर लिमिट है, जो 5 जो आगे लिखा होता है वो क्या कहलाती है? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मिड पॉइंट, यानी कि एक्स फाइंड आउट हो जाता है। तो एक्स फाइंड करने का तरीका तो ये होता है। तो हमारे पास अगर अगर नोट करें, आज वाले जो फॉर्मूले हैं ग्रुप डेटा के, उन ग्रुप डेटा के फॉर्मूलों के अंदर अगर आप देखें दोबारा से, ग्रुप डेटा के फॉर्मूलों के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक मीन का 2 समीशन है, फिर हार्मोनिक मीन की भी 2 समीशन है। देखिए, अर्थमेटिक मीन के अंदर एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हार्मोनिक मीन के अंदर एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा समीशन है ना, ये समीशन यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में एफ एक्स था, यहाँ पे एफ अपॉन एक्स का समीशन चाहिए, यानी कि एफ और एक्स को आपस में डिवाइड करेंगे। एक्स क्या है? मिड पॉइंट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, तरीकाकार हमने सीख लिया है। उसके बाद आ जाइए नीचे एंटी लॉग पे, ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको क्या चाहिए समीशन? आपको समीशन चाहिए एफ लॉग एक्स का, यानी कि आपको लॉग एक्स भी चाहिए होगा इधर, और उसके अलावा एफ लॉग एक्स भी चाहिए। नोट कीजिए, लॉग एक्स मिड पॉइंट का निकलेगा यानी एक्स का, उसके बाद ये एफ से क्या हो रहा है? लॉग एक्स मल्टीप्लाई, जब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि हम फिर आखिर में एट दी एंड एफ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सही है भाई, तो हम लोग अब चाह रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, फॉर्मूले आपने इंशाल्लाह नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम वन बाय वन सोल्यूशन करते हैं, तो आपको फर्दर और चीज क्लियर होती रहेगी, वरना फॉर्मूलों में घूमते रहोगे। सही है बेटा, आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक मिनट बकार, क्या बोल रहे हो तुम? कर लिया, ज्वाइन कर लिया? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले देखें क्या होता है कि सोल्यूशन ही पहले डेटा कंप्लीट करें। बेटा वीडियोस इंशाल्लाह आप लोग को मिल जाएंगी, आप लोग को जो आप लोग की वो हैं क्या बोलते हैं फेसबुक ग्रुप्स है ना, उसके ऊपर आप लोग के जो भी मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो अपलोड करते हैं वो लोग इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। बाकी वाटर पंप और उसके अलावा गुलशन, गुलशन की सर इमरान हलक दे देंगे आपको, बाकी वाटर पंप की सर उस्मान, और उसके अलावा जो है शरीफाबाद की मिस वालिया। सही है, ये आप लोग को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगी। जी बिल्कुल बेटा। हाँ वकार, वेरी गुड। अभी मैं आपको तरीके बताता हूँ ना, मिड पॉइंट पे आइए तो जरा। अभी अभी तो आप लोग कौन सी दुनिया में, अभी हम आपको अच्छी दुनिया में लेके चलते हैं, जरा आइए जरा। अच्छा जी, अब मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है। सही है भाई, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोग को? सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? सबको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है?
जी 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 जी, सबको बताएंगे, बेफिक्र रहो। अभी जो मैंने फॉर्मूला पे डिस्कशन किया है ना, वो सारा डिस्कशन यहाँ पे दोबारा होने जा रहा है। सही है बेटा, जो फॉर्मूला पे हमने डिस्कशन किया है वो सारा डिस्कशन अब दोबारा होगा। अब देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले फाइंड करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। देखिएगा मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ साथ साथ। पहले हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे सवाल में मेरे पास ये दो कॉलम गिवन है, ये दो कॉलम ना, ये दो कॉलम गिवन है, यानी पहले से सवाल में दिए गए हैं। आपको ये कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये कॉलम बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सुने। सबसे पहली चीज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को निकालने के लिए मैंने अभी बताया था, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जिन्होंने नहीं सुना था दोबारा सुन लें। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अब देखें क्या करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटरवल देखें ये रहा। फर्स्ट इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 5। इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा 6/2। 6/2 करें कितना आ जाएगा, पहला मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास पहला मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे पहला मिड पॉइंट आ गया 3। कोई मुझे बताएगा दूसरा मिड पॉइंट क्या होगा, तो मुझे बताइए दूसरा मिड पॉइंट क्या होगा। 8, वेरी गुड। थर्ड, थर्ड मिड पॉइंट वकार 13, सही है। 13, 18 और 23, वेरी गुड मरियम, शाबाश। आपने एक साथ सारे बता दिए। सानिया बेटा वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब देखो इधर एक और चीज। अब आइए जरा वापसी। मैं आपको इकरा सहर कुछ पूछना चाह रही है बेटा आप। जी पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको, क्या कुछ पूछना है। सर दोबारा बताएं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, अभी तुम इधर उस पे ही रहो, म्यूट म्यूट मत करना। सुनो, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल लिखा हुआ दिख रहा है आपको। क्लास इंटरवल में एक शुरू में लिखा हुआ है 1, आगे लिखा हुआ है 5। ये है 1 to 5, यानी 1 से लेके 5 तक। 1 जो पहले लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, आगे जो 5 लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। हमें क्या करना है 1 और 5 इन दोनों को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 6। सही है। और जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो पहला मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3। समझ में आई बेटा, क्लियर है ये बात। देखें फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद सेकंड मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है 6 + 10 16 डिवाइड बाय 2 8। थर्ड मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है 11 + 15 26 डिवाइड बाय 2 13। फिर 18 और फिर 23। अच्छा, जिन बच्चों को मिड पॉइंट निकालने का तरीका आ गया, अब उनको एक और तरीका बताता हूँ मैं। मिड पॉइंट निकालने का एक और तरीका क्या है, मिड पॉइंट निकालने का एक और तरीका ये होता है कि आपके पास जो लोअर लिमिट्स हैं सारी, जितनी भी इंटरवल में लोअर लिमिट्स हैं, अगर आप देखें उन लोअर लिमिट्स में आपस में डिफरेंस कितना है। 1 और 6 में कितना डिफरेंस है 5 का। 6 और 11 में 5 का डिफरेंस है। 11 16 में 5, 16 21 में 5। एज इट इज अपर लिमिट में देखिएगा 5 10 में कितना डिफरेंस है 5 का। फिर 10 15 में 5, 15 20 में 5, 20 25 में 5। ये जो आपस में इंटरवल के जो आपस में डिफरेंस होते हैं ना, इंटरवल में जो आपस में डिफरेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड साइज और हाइट ऑफ इंटरवल। ये साइज ऑफ इंटरवल या हाइट ऑफ इंटरवल कहलाता है। और इनका जो आपस में डिफरेंस होता है ना, इनका जो आपस में डिफरेंस होता है कितना है 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है। इतना ही डिफरेंस आपके मिड पॉइंट में भी होता है। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं कि पहला मिड पॉइंट निकाल लिया 1 + 5 6 डिवाइड बाय 2 3। 3 में 5 प्लस करें 8, 8 में 5 प्लस करें 13, 13 में 5 प्लस करें 18, 18 में 5 प्लस करें 23 एंड सो ऑन। आपके सारे मिड पॉइंट आ गए।
तो हर बार आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहला फॉर्मूले से फाइंड कीजिए, बाकी सारे मिड पॉइंट में जो क्लास इंटरवल में आपस में डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस ऐड करते जाइए, तो आपका मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हो गई? मिड पॉइंट इस तरह से भी निकाला जाता है। ओके बेटा, सही है। अब हमारे पास मीन के लिए एक समीशन था एफ, मीन के लिए हमें एक समीशन रिक्वायर्ड था एफ, यानी कि हमें एक समीशन एफ रिक्वायर्ड है मीन के लिए, जो हम यहाँ पे करेंगे समीशन एफ। समीशन एफ कितना बता रहे हैं आप लोग? समीशन एफ मुझे 8 6 8 6 14 10 24 24 और 2 26 5 31 31। समीशन एफ 31। मैं क्या कर रहा हूँ? समीशन एफ क्या आप लोग क्या बता रहे हैं बेटा? समीशन एफ 31। ओके, समीशन एफ आ गया मेरे पास। अब दूसरा बेटा, मिड पॉइंट का सम नहीं निकालते, सही है बेटा? मिड पॉइंट का सम नहीं निकालते। आपके पास मीन के अंदर दो सम रिक्वायर्ड हैं, एक एफ एक्स और एक एफ। अब क्या करेंगे आप? एफ एक्स का सम निकालना है आपको, एफ एक्स का सम निकालना है। और एफ एक्स का सम निकालने के लिए पहले एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। ये देखिए एफ एक्स का कॉलम आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने एफ एक्स का कॉलम नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे? अपनी एफ की वैल्यू को जो कि 6 है, और अपनी एक्स की वैल्यू को जो कि 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मिड पॉइंट इज कॉल्ड एक्स, मिड पॉइंट को एक्स कहते हैं, याद रखना। अब मिड पॉइंट की जो वैल्यू है 3 और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स आ जाएगा। 6 3 जा 6 3 जा 18, फिर 8 8 जा 64, 13 10 जा 130, 18 5 जा 90, 23 2 जा 46। इन तमाम वैल्यूज का सम कीजिए। समीशन एफ एक्स बताइए कितना आ रहा है बेटा? समीशन एफ एक्स 348 आ रहा है। हाँ बेटा बताइए, समीशन एफ एक्स आप लोग ने मैच कर लिया अपना, सही आ रहा है आप लोग का? सबका यही आ रहा है? समीशन एफ एक्स बता रहे हैं आप लोग 348। ओके बेटा सही है, डन, लॉक कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स 348 सही है भाई, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग समीशन एफ एक्स के बाद एफ अपॉन एक्स पे। देखिए बेटा, एक तरफ तो एफ एक्स है, वो मीन के लिए था, दूसरी तरफ क्या है? एफ अपॉन एक्स। अगर आप नोट करें कि जो एफ अपॉन एक्स है, आपस में क्या हो रहा है? अब डिवाइड करना है। ये जो एफ की वैल्यू है और ये जो एक्स की वैल्यू है, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? एफ की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 3 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि एफ अपॉन एक्स 6 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है? एफ अपॉन एक्स बताइए कितना आ रहा है? पहली वैल्यू क्या आ रही है? 2। ओके बेटा बताते जाइएगा, मैं चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, मैं आप लोग के आंसर दे दे के लिख रहा हूँ। 2। दूसरी बताइएगा, दूसरी वैल्यू बताइएगा, और एक बंदा सम भी करते रहे। अच्छा अक्सर नदी हम सारे निकाल लिए हैं। 1 फिर 0.769, अबे तुम्हारा आंसर छुपा दिया इन लोगों ने। 0.769, 0.22277, वेरी नाइस, 0.086। शाबाश भाई, वाह माशाल्लाह, क्या बात है, सब बच्चे तेज हो गए। सबमिशन बताओ अब्दुल्ला बेटा, सबमिशन बताइए। ओके बेटा महानूर, थैंक यू वेरी मच। 4.132, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, फुल सब कड़क चल रहे हैं। सबमिशन है अपॉन एक्स 4.132। ओके रमशा, ओके पारिया बेटा, ओके एमन, थैंक यू। 4.132 सही है भाई, ये तो हमारे पास एफ अपॉन एक्स भी आ गया। यानी कि हम लोग ने कहाँ तक का सामान पूरा कर लिया है?
हम लोग हार्मोनिक मीन तक के लिए रेडी हो चुके हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला तक हमने अपनी डेटा को कंप्लीट कर लिया है। जी सोबिया बेटा क्या हुआ, पूछिए, या आपके क्वेश्चन मार्क मुझे टेंशन में डाल देते हैं। हाँ एक मिनट में आता हूँ आपकी तरफ। जी जी बोलिए सोबिया बेटा बोले, सोबिया बोलिए बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलें क्या बोलना है आपको। सर मुझे ये पूछना था कि ये f डिवाइडेड बाय x जो है ये डिवाइड करके आए ना ये वैल्यू। क्या सवाल है आपके सवाल पे आपको हम देते हैं कुछ सर नहीं, मैंने छोड़ो, देखा नहीं था। सुरमा वाला की तरफ से कोई गिफ्ट है आपको दिया जाएगा। अच्छा बेटा हाँ ऐसी बात डिवाइड करने पे आ रहा है और कैसे आएगा, आप कैलकुलेटर लीजिए, 6 f की वैल्यू है, x 3 की 3 जो है x की वैल्यू है, 6 डिवाइड बाय 3 करें आपका आंसर 2 आ जाएगा, तो ये f अपॉन x आ जाएगा। सही है बेटा, ओके करके देखिए फिर बताइए जरा, कोई मसला हो तो पूछें, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन पूछने में कोई मसला नहीं है, पूछें, जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट किया करें पूछ लिया करें। शाबाश बेटा, करके बताइए, सॉल्व करें, नहीं हो तो बताइएगा। अच्छा जी ये एफ एक्स तो आ गया। अब आ जाइए लॉग एक्स की तरफ बेटा, जैसे अभी आंसर बता रहे थे फटाफट आप लॉग एक्स के आंसर बताने हैं। सोबिया बेटा आप दोबारा सुन लो, अब हमने क्या करना है, ये जो लॉग एक्स मालूम करना है ना, ये कैसे करेंगे सुन लें। लॉग एक्स मालूम करने के लिए आपके पास जो मिड पॉइंट गिवन है ना ये एक्स, इसकी तमाम वैल्यू का लॉग निकालना है, यानी कि 3 है ना, आप कैलकुलेटर में लिखें log 3 वैल्यू आ जाएगी, log 8 वैल्यू आ जाएगी, log 13 फिर वैल्यू आ जाएगी। आराम आराम से फारिया बेटा, हल्के हल्के बताओ जरा। 0.477, हाँ सही है, पहली वैल्यू आ गई log x की। दूसरी 0.903, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, फुल कड़क स्पीड में चल रहे हैं सारे। ये कौन है, अक्सर नदीम, सारे तुम बताए थी, बच्चे सारे तुम्हारे आंसर ऊपर ले जाते हैं। 1.113, 1.255, 1.113, तुम्हारे आंसर सारे ऊपर चले गए, फायदा नहीं। 1.255, फिर आखिरी क्या था, 1.361। अब्दुल्ला माशाल्लाह डायरेक्ट सम पे जा रहा है भाई, हंस रहा ही कोई नहीं है, खबर तो करो, मैंने देखा ही नहीं था, क्या था आखिरी 1.361। अच्छा अब्दुल्ला बेटा इसका सम नहीं निकालते, पहली बार बता दूं आपको मैं, यू डोंट नीड समीशन लॉग एक्स, यू नीड समीशन एफ लॉग एक्स। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कह रहा है हमें लॉग एक्स नहीं, हमें एफ लॉग एक्स का सम चाहिए। इसका मतलब एफ जो है फ्रीक्वेंसी आपके लॉग एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो एक और कॉलम नया बनेगा जिसको हम कहते हैं एफ लॉग एक्स। मुजम्मिल बेटा वेरी गुड, शाबाश, सही है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको, और ये जो लॉग एक्स का कॉलम है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी कॉलम बन जाएगा एफ लॉग एक्स का। सही है भाई, तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, अरे हल्के हल्के बताओ, पहली वैल्यू 2.862 बता रहे हैं आप लोग, बेटा काइंडली मैच करते जाइएगा, ये नो मैं कुछ गलत कर दूं। 2.862, 2.862, ओके। दूसरी वैल्यू छची छची करो, 11 पॉइंट, बस सबर, दूसरी वैल्यू क्या है, 11 पॉइंट तो नहीं होगा, 6.275, हाँ ये हो सकता है। तीसरी वैल्यू 7.224, जी फारिया बेटा बोलें क्या बोलनी है, आप जो बता रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ वैल्यू, आपके आश्रय में। नहीं बेटा नहीं, 11.13 नहीं हो सकती, थर्ड वैल्यू आप दोबारा मैच कीजिए। थर्ड वैल्यू में आपकी फ्रीक्वेंसी 8 है और आपकी लॉग एक्स की वैल्यू 0.903 है। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 आपका कैसे आएगा बेटा, दोबारा करके देखें, लॉग एक्स, देखिए आप लोग कहीं फ्रीक्वेंसी का लॉग तो नहीं कर रहे। एक मिनट दोबारा से करता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, सबर, वेट, सबर कर जाओ, सबर कर जाओ, मैं दोबारा से कर रहा हूँ ये। पहले एक बात सुने, आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं मुझे लग रहा है, आप कहीं देखिए लॉग एक्स जो है मल्टीप्लाई के लिए एक चीज का ख्याल करें, मैं आपके सामने एक कुछ बना देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। सुने, आपने करना क्या है आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको, और ये जो लॉग एक्स गिवन है ना, और ये जो लॉग एक्स गिवन है इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, पहले तो ये ध्यान में रखो, सही है, एफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई करना है।
यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.477 2.862 आ जाएगा। पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.862। सही है भाई। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.862। ओके, उसके बाद आ जाइए जरा दूसरी वैल्यू पे 8 मल्टीप्लाई बाय 0.903 7.224 7.224। थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 11.13 हो जाएगा, ये सही है 11.13। फिर फोर्थ वैल्यू आ जाएगी, ओके अब्दुल्ला बेटा समीशन मैच करते हैं आखिर में जरा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.255 6.275। थर्ड 11.6.275। फिर आखिरी वैल्यू हमारे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.361 2.722। सही है बेटा 2.722। इनका सम बताइए जरा, अब्दुल्ला ने तो बता दिया है मुझे, बाकी आप लोग भी बता दें तो अच्छा हो जाएगा, मैच हो जाएगा। टोटल 30.213। ओके वकार बेटा शाबाश, इकरा वेरी नाइस, ओके लाइबा, ओके इकरा अक्सर बेटा शाबाश। ओके ये एफ लॉग एक्स, इसका समीशन आप लोग बता रहे हैं 30.213। ये बेटा ये मुजम्मिल ये क्या बता रहे हो 11.225? अच्छा आंसर बता रहे हो, अच्छा अच्छा मेरा समीशन बता रहे हो 30 पॉइंट क्या बताया था 30.213। बेटा एमन और एना आप लोग सुन लें कि अगर आप पॉइंट के बाद देखें 2 पॉइंट मैंने 862 लिया था, कोई 2.86 लेगा और कोई 7.22 लेगा, कोई पॉइंट के बाद 2 नंबर या 3 नंबर कंसीडर करेगा, तो उसके आखिर में ये समीशन के अंदर ये पॉइंट्स का फर्क आएगा और ये पॉइंट्स का फर्क इग्नोर हो जाता है। इससे इस पॉइंट के फर्क पे कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ये पॉइंट का फर्क इग्नोर हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है बेटा, तो ये फर्क आपके इग्नोरेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो ये तो हमारे पास क्या आ गए, समीशन आ गए। अच्छा भैया समीशन के बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ओके बेटा बताइए वैल्यूज पुट कीजिए जरा इसके अंदर, हम वैल्यूज पुट करते हैं। समीशन एफ एक्स है 348 डिवाइडेड बाय समीशन एफ मेरे पास है 31। हाँ बेटा क्या हुआ, किसने कुछ पूछना है? जी जी हाँ बेटा पूछिए सोफिया, क्या पूछना है आपको? सोफिया बेटा पूछें क्या पूछना है। बड़ा लिखे हैं वहां पे, बड़ा लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। और किसी ने हैंड रेस किया था बेटा, आपको मैंने अनम्यूट किया ना, पूछें। इसके अलावा इकरा सहर आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, आपको भी कुछ पूछना है, पूछें बेटा। सर पॉइंट के हम्म, फर्क से अगर नंबर काट देते हैं फिर क्या करेंगे? नहीं कटेंगे नंबर, कौन बोला नंबर कटेंगे? हाँ अगर आप पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख रहे हैं और कैलकुलेट 2 नंबर कर रहे हैं फिर नंबर कटेंगे, लेकिन आप जब पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिखेंगे उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर सही कंसीडर होगा। सही है बेटा, लेकिन तरीकाकार ये है पॉइंट के बाद एटलीस्ट आप क्या करें 2 नंबर नहीं 3 नंबर लिख लिया करें, ताकि जो पॉइंट का जो फर्क है वो खत्म हो जाए। सही है बेटा। ठीक सर। इकरा बेटा आपको क्या पूछना था? इकरा सहर कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं पूछना, चलो सवाल पे आ जाओ वापसी पे। अच्छा बड़ा लिखने को बोल रहे थे आप लोग, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, कोनो मसला नहीं। फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 14। अब सही है बेटा। हाँ भाई डिवाइड करके बताओ, ये अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, मुजम्मिल तो बता चुका है मुझे, और आप लोग बताइए कितना आ रहा है। 11 पॉइंट समथिंग बता रहे थे ना आप लोग, 11.224। मुझे इन वैल्यूज के हिसाब से बताइएगा। 348 डिवाइड बाय 11.225 सही है, 224 225 एक ही बात है, कोई मसला नहीं। 11.225 ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। ओके बेटा वेरी नाइस।
ये तो वेरी नाइस हो गया। अच्छा अब आ जाइए अरिथमेटिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन के ऊपर। हार्मोनिक मीन के लिए अच्छा आप लोग नीचे करके लिखिएगा एक साथ, ऐसे ऊपर मत लिखिएगा, सही है इसको। हार्मोनिक मीन के बाद हम आ जाते हैं, अरिथमेटिक मीन के बाद हम आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है क्या है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। ये कौन है इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं भाई, सुबह सुबह लग रहा है अब हो रही है बच्चों की। अच्छा जी, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। समीशन एफ मेरे पास है 31 डिवाइड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स मेरे पास आया 4.132। हाँ भाई डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? आप लोग का आंसर इसका आ रहा है हार्मोनिक मीन का 7.502503। ओके 502 7.502। हाँ बेटा जिन्होंने हैंड रेस किया पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं जरा। उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। मुझे टाइम थोड़ा सा कम रह गया, 3 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स, समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये फॉर्मूला है हमारे पास, सही बेटा, ये फॉर्मूला है समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अच्छा इसमें भी यही काम करेंगे, सेम सेम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि एंटी लॉग तो ऐसे लिखा रहने दें, समीशन एफ लॉग एक्स 30.213 है, इसको डिवाइड कर देंगे समीशन एफ यानी कि 31 से। तो बताइए मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड करके बताएं। उसके बाद फिर एंटी लॉग करेंगे 0.974। कि बेटा आप तो करीमा मेरे ख्याल में ओवरऑल आंसर बता रही हैं। हाँ बेटा उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं ना उसका सोल्यूशन बताता हूँ। उसका आसान हल यही है कि प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करेंगी क्वेश्चन का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे तभी मसला हल होता है। 0.974। अब क्या करना है आपने, आप आज में इन सवालों के क्वेश्चंस उठाइए, सॉल्व कर डालें, आपको खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये बेटा फर्क जो है ना ये, हाँ सेक्शन सी में अगर मिक्स होते हैं ना क्वेश्चन, जी बेटा एक क्वेश्चन नहीं मैं आपको हजारों क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है, आज अभी फॉरेन क्लास खत्म होती है 10 ईयर ओपन कीजिएगा। 10 ईयर ओपन करके, हाँ उसमें मसले होते हैं बेटा, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, उसमें मसले होते हैं, लेकिन एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस में तो मैंने आपको सिंपल फर्क बताया था। अभी मैं उसकी क्लास नहीं ले रहा हाइपोथेसिस एस्टिमेशन की, इसलिए सेक्शन सी का जिक्र अभी यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेक्शन सी को अभी तक देखा भी नहीं होगा या इन टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है, जिनका भी समझने एक तरह से स्टार्ट है, तो उनके लिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए वो टेंशन में ना आ जाए। सही है बेटा, इंशाल्लाह ताला उसका मसला भी हल होगा। अब बेटा जल्दी फटाफट मुझे बताओ जरा, आंसर बताइए एंटी लॉग का। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के, एक बार शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद लॉक दबाइए, लॉक दबाने के बाद जब 10 का ऑप्शन ओपन होगा एंटी लॉक का, तो आप क्या करें 0.974 लिखेंगे, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बताइए, 9.418, 9.418। और ये 9.418 क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है। अगर आप लोग नोटिस किए करें, आपके पास सवाल में एक रिलेशन बनाने को कहा था मैंने। रिलेशन क्या थी, रिलेशन ये कही थी मैंने कि हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का होता है, और सबसे छोटा आंसर हार्मोनिक मीन का होता है। यही बताया था आपको मैंने। अगर आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास वो रिलेशन क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस AM इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बी बेटा मुजम्मिल, वेरी गुड। जी हमेशा यही होगा बेटा, हमेशा की रिलेशन है ये, कभी छोटे बड़े नहीं हो सकते, यही रिलेशन हमेशा कायम रहेगी इनकी। अगर रिलेशन आपने इनकी गलत का साबित कर दी तो आप स्टेट्स की माहिर कहलाएंगी फिर। सही बेटा।
डन। अच्छा बेटा, जो रेज हैंड कर रहे हैं काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा जो भी चीजें पूछना हो, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम रह गया। वकार पहले आप बोलो जल्दी से, 1 मिनट रह गया है बस। सर बस मैं ये कह रहा था कि आप कोई एक ईयर सबको दे दें ताकि सबकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आंसर मैच भी हो जाए। मैं आप लोग के ग्रुप में सेंड करता हूँ क्वेश्चंस, आप लोग उसको काइंडली करिएगा सॉल्व।